हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग कैसे हैं? आई थिंक सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मेरे मन में एक ख्याल आया। अ, जैसे कि सभी लोग भगवान से कुछ मांगते हैं कि भगवान ये पूरा कर दीजिए, वो पूरा कर दीजिए, कोई भी विश। तो अगर तुरंत पूरी हो जाती है तो सभी लोग समझते हैं कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत बहुत कृपा है, मतलब लाइक भगवान मुझे सुन रहा है। तो मैंने प्रेमानंद जी को सुना है। मैं उनका एकांतिक वार्तालाप डेली सुनती हूँ। कितना ही बिजी रहूँ मैं, सुबह टाइम ना मिले, शाम को मतलब रात के 12-1 बजे तक भी मैं टाइम निकाल कर उनको ज़रूर सुनती हूँ। तो मैंने प्रेमानंद जी को सुना है, तो वो कहते हैं कि जैसे हम भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं, तो अगर भगवान उसे पूरी कर देते हैं तुरंत या कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है। जैसे हमने कोई चीज़ मांगी और भगवान ने उसको तुरंत पूरा नहीं किया, कुछ महीनों बाद भी पूरा नहीं किया, तो तब हमें मानना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि हमें जो लगता है कि हमारे लिए ये सही है कि हमें ये चीज़ मिल जाए या इतना पैसा कमा लें या कुछ भी, तो हम अपने बारे में उतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना भगवान हमारे बारे में सोचते हैं। तो भगवान को पता रहता है कि कौन सी चीज़ किस समय हमें देनी चाहिए और किस समय ये चीज़ हमारे लिए अच्छी रहेगी। तो मैं तो यही मानती हूँ, जब मेरे साथ मतलब मैं कोई चीज़ मांगती हूँ भगवान से तो वो पूरी नहीं होती कुछ महीनों कुछ सालों, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि भगवान की मेरे मेरे ऊपर बहुत कृपा है। क्योंकि अगर भगवान अपने अनुकूल चीज़ें दे देते हैं तो हम उनको याद नहीं करते, मतलब उतना याद नहीं आता। लेकिन जब दुख देते हैं ना, तो भगवान को हम 24 घंटे याद करते हैं कि भगवान ऐसा 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 ऐसा। तो वो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि हम उनको याद करें। और जैसा कि मतलब मैं अभी लगभग 2 साल पहले चित्रकूट गई हुई थी घूमने के लिए। तो उस टाइम अचानक मेरी नेक में पेन होने लगा। इतना पेन हुआ कि मैं वहाँ रोती रही, घूमती रही, मतलब रोते रोते घूमती रही। मुझको चलने में, बैठने में, उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन उस टाइम मुझे दुख हुआ था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि मैं वहाँ गई हूँ तीर्थ स्थल और इतना पवित्र स्थान पे गई हूँ, अचानक मेरी गर्दन में दर्द कैसे होने लगा। तो उस टाइम तो मुझे दुख हुआ। फिर मैंने कुछ टाइम बाद जब प्रेमानंद जी को सुनने लगी, तब मुझे बहुत खुशी हुई। अगर हम जैसे कोई पवित्र स्थान पे जाते हैं, कहीं भी अच्छी जगह, मंदिर 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 या तीर्थ स्थल या कहीं भी, तो उस समय अगर हमारे बॉडी में पेन हो या कोई कष्ट हो या हमें किसी समस्या, अचानक कोई समस्या आ जाए हमारे सामने, तो उससे क्या होता है कि मतलब कोई तीर्थ स्थल पे अगर हमें दर्द हो रहा है, समस्या आई है, तो 100% हमारे पाप कट रहे हैं वहाँ। इतनी अच्छी जगह पे अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पाप कट रहे हैं वहाँ। घर पे आके दर्द होता तो उससे उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना वहाँ हुआ। तो फिर बाद में मुझे खुशी हुई कि ऐसा हुआ। और लगभग 1-1.5 साल पहले मैं मथुरा वृंदावन गई हुई थी। 15-20 दिन पहले से प्लानिंग थी कि मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। मैं स्वस्थ थी बिल्कुल, बट जाने के 1 या 2 दिन पहले मुझको बुखार आ गया, बहुत ज़्यादा वाला। तो ऐसा हुआ कि जाएं या ना जाएं, या मैं उतना ट्रैवल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या पैदल चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी, ये चल रहा था मेरे दिमाग में। लेकिन फाइनली मैं वहाँ गई। इतना बुखार होने के बाद भी मैं वहाँ घूम के आई अच्छे से। दर्शन किए मैंने राधा रानी के, कृष्ण जी के, और भी सभी मंदिरों में गई। तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राधा रानी की कृपा थी उस समय। तो उनने मुझे बुलाया था तो मैं घूमने गई थी। और जैसे कि लोग मानते हैं कि मतलब कई लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं।
और अचानक प्लान कैंसिल हो जाता है, नहीं जा पाते, कुछ ना कुछ हो जाता है, लाइक किसी की डेथ हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है। तो मैं ये मानती हूँ जब तक भगवान की अपने ऊपर कृपा नहीं होती, भगवान हमें स्वयं नहीं बुलाते कि आप आ जाओ यहाँ, तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहाँ नहीं जा सकते। मेरी तो सामर्थ्य नहीं है, या किसी की भी नहीं है, कोई अपने उससे नहीं जा सकता जब तक भगवान हमको नहीं बुलाते। तो मैं यही मानती हूँ कि विपरीत परिस्थिति जब आती है तब यही मानना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब मेरे जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और जब से मैं प्रेमानंद जी को सुन रही हूँ तो मेरे माइंड में जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसा 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 क्यों हुआ, या ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो जब मैं उनके एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ तो उसमें मेरे क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल जाता है मुझे, मतलब मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता। प्रेमानंद जी का वीडियो देख लेती हूँ, पूरा सुन लेती हूँ उनको 1-1.5 घंटे, तो उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग भी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी दुख आ जाए, कैसा भी कष्ट आ जाए, आप सभी लोग भी खुश रहिए, खुश रहना सीखिए, क्योंकि भगवान हमको देख रहे हैं और वो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे। जैसे कि अभी मेरी वीडियो में उतने व्यूज, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा दुख है, बट मैं ये मान के चल रही हूँ या कि भगवान जब मतलब अच्छा टाइम आएगा मेरा, तो मुझे सब लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।